आज है 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों के लिए खुशखबरी, धान खरीदी की लिमिट बढ़ी, टोकन कटवाने में होगी आसानी। प्रशासन के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी की लिमिट को बढ़ा दिया गया। इसके कारण प्रदेश के साथ साथ जांजगीर चांपा के किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जिले के सभी 129 उपार्जन केंद्रों में पहले प्रतिदिन 1,69,000 क्विंटल धान की खरीदी होती थी, जिसे बढ़ाकर 2,18,600 क्विंटल कर दिया गया है। सीएम बनने के बाद पहली बार आज बस्तर पहुंचेंगे विष्णुदेव साय। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने बस्तर प्रवास पर पहुंच रही हैं। आज 6 जनवरी दिन शनिवार को सीएम के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित बीजेपी के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगी। हल्दिया में पेड़ों की कटाई के विरोध में 7 जनवरी को निकाली जाएगी नागरिक प्रतिरोध रैली। राजधानी रायपुर में शुक्रवार 5 जनवरी को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने हल्दिया में पेड़ों की कटाई के विरोध में 7 जनवरी को नागरिक प्रतिरोध मार्च निकालने की जानकारी दी। उन्होंने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पास करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कोल ब्लॉक को दी गई सभी स्वीकृतियों को निरस्त करने की मांग की। 7 जनवरी को आयोजित नागरिक प्रतिरोध मार्च में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ किसान सभा, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। बीएसएफ के जवानों से भरी वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 17 जवान घायल, 4 जवानों को आई गंभीर चोटें। नारायणपुर कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ के जवानों से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 17 जवान घायल हुए। बताया गया कि जवान 162 बटालियन के हैं, जो बीएसएफ के मालवाहक वाहन में सवार होकर छुट्टी के लिए जा रही थी। छत्तीसगढ़ में कब पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले महीने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि यात्रा 67 दिनों में 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मुंबई में समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के 16-17 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचने की उम्मीद है। स्कूली बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब 12वीं तक मिलेंगी निःशुल्क किताबें। अब 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें मिलेंगी। साथ ही कक्षा 9वीं में सरस्वती साइकिल योजना में अब छात्रों को भी निःशुल्क साइकिल दी जाएंगी। इन योजनाओं का लाभ सत्र 2024-25 से मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। 1.5 लाख से अधिक बालिकाओं को प्रत्येक वर्ष साइकिल वितरित करने में अनुमानित 95 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगा तापमान, हो सकती है हल्की बारिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हवा की दिशा बदलने वाली है। इससे प्रदेश के उत्तरी भागों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा, वहीं नारायणपुर सबसे ज्यादा ठंडा इलाका रहा। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। महतारी वंदन योजना का लाभ जल्द ही लागू होगा, क्राइटेरिया। लाडली बहना की तर्ज में भाजपा छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चलाने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का क्राइटेरिया बन रहा है। इस क्राइटेरिया के तहत प्रदेश की 80 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। महतारी वंदन योजना में लगभग 20% महिलाएं ऐसे वर्ग से आती हैं जो संपन्न हैं। बाकी 10 से 15% ऐसी महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी और व्यापारी वर्ग में आती हैं। दुर्ग से चलेगी अयोध्या धाम के लिए 2 स्पेशल ट्रेन। भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रा व अनूपपुर होगा स्टॉपेज।
अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने देश भर में 1000 ट्रेन चलाने का आदेश जारी किया। SECR से कितनी ट्रेन चलेंगी ये तो वर्तमान में स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से माने तो दुर्ग से अयोध्या तक 2 ट्रेन चलाए जाने का निर्णय लिया गया। ट्रेन दुर्ग से शुरू होगी और रायपुर, भाटापारा, उस्लापुर, पेड्रा व अनूपपुर होते हुए अयोध्या जाएगी। इसके लिए रूट प्लान भी तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या के लिए भगवान राम के ननिहाल से 2 ट्रेन के सीधी चलने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 7 और खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी। कोरिया समेत इन जिलों में बनेगा सेंटर। छत्तीसगढ़ को चौथे चरण में 7 नए खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर की सौगात मिली। ये ट्रेनिंग सेंटर अधिकतर आदिवासी जिलों कोंडागांव, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सक्ती, कोरिया और महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमरी जिलों में भारतीय खेल प्राधिकरण की मदद से खोले जाएंगे। इस संबंध में खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि आदिवासी जिलों में सेंटर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल गई। लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर शुरू हुआ दावेदारी का दौर। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रायगढ़ जिले में तैयारियां शुरू हो गईं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में बैठकें शुरू हुईं। साथ ही टिकट को लेकर दावेदारी का दौर भी शुरू हो गया। खास बात यह है कि इस सीट से भाजपा से जहां वर्तमान सांसद और पत्थलगांव विधायक गोमती साय के फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा है, वहीं कांग्रेस से भी दावेदारों की कोई कमी नहीं। तातापानी महोत्सव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। सीएम सहित कैबिनेट के कई मंत्री होंगे शामिल। बलरामपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तातापानी में महोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन की टीम जुट गई है। 14 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सीएम समेत कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। उससे पहले मंदिर के रंग रोगन और कलाकारों की लिस्ट बनाने में प्रशासन की टीम जुट गई। जिले के कलेक्टर रिमी जीयू सेका ने तातापानी महोत्सव को लेकर लगातार अधिकारियों की बैठक ले रही हैं। छत्तीसगढ़ के इस गांव में बन रहे 10 से 15 लाख दिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे समर्पित। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरे देश में 22 जनवरी 2024 को दूसरी दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित एक गांव में कुम्हार परिवार एक बार फिर से दिए और कलश बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। PRSU में वार्षिक परीक्षा आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 तक बढ़ी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 जनवरी कर दी गई। पहले 5 जनवरी थी। विश्वविद्यालय पीएम आवास योजना का हाल बेहाल। लापरवाही बरतने पर सीईओ ने आज पंचायतों को किया निलंबित। बलरामपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत ने पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले 8 पंचायत सचिवों को जिला पंचायत के सीईओ रेना जमील ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित मीटिंग जिला पंचायत के सीईओ रेना जमील ने एक कर पीएम आवास योजना की जानकारी अधिकारियों से ली। शिमला मनाली की तर्ज मैनपाट व चैतुरगढ़ को मिलेगा नया लुक। राज्य में बनेगा पथ परिक्रमा। छत्तीसगढ़ में शिमला मनाली की तर्ज पर सरगुजा में मैनपाट और चैतुरगढ़ हिल स्टेशन को नया लुक दिया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रदेश के सुंदर अद्भुत नजारों का आनंद आधुनिक सुविधाओं के साथ ले सकेंगे। प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। साथ ही राज्य कुंभ मेले का आयोजन भव्य तरीके से होगा। पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल की स्थापना कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब हर निजी अस्पताल की होगी जांच। खोजे जाएंगे चोरी छिपे प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी में लाने की कवायद तेज कर दी गई। इस कड़ी में अब ऐसे सरकारी डॉक्टर जो सिम्स जिला अस्पताल के साथ अन्य चिकित्सकीय केंद्र में कार्यरत होने के साथ चोरी छिपे निजी अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं, इन डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में 12वीं में घटे तो 10वीं में बढ़े परीक्षार्थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में इस बार गत वर्ष की अपेक्षा परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट आई, जबकि 10वीं की परीक्षा में परीक्षार्थी बढ़े हैं। इस बार 12वीं में 2,62,00,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे, जबकि गत वर्ष 12वीं में 3,23,625 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं 10वीं में इस बार 3,47,000 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया। व्यापारियों के लिए रात भरी खबर। 6 वर्ष पुराने बैच के मामले में निपटाने 31 जनवरी तक का मौका।
ऐसे कारोबारी जिनका वैट से जुड़ा मामला पिछले 6.5 वर्षों से लंबित है और उस पर लाखों का टैक्स लग गया है, ऐसे व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। ये व्यापारी 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान अधिनियम का फायदा उठा सकते हैं। इस माफी योजना का फायदा उठाने से व्यापारियों को जुर्माने में 100% की माफी है, टैक्स और ब्याज में भी छूट है। राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा में सीएम साय ने किया छत्तीसगढ़ को अग्रणी बनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन हैं और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानव संसाधन भी। राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से प्रदेश में संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है। एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों की सतत समीक्षा की जा रही है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने धान उठाव में गंभीरता बरतने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने काम में कसावट लाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब खाद्य अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करना होगा। प्रत्येक माह खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को प्रभार क्षेत्र के 10 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही प्रत्येक माह राशन का भंडारण समय पर करना होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लिया संज्ञान में। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने शहर समेत पूरे प्रदेश की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को संज्ञान में लिया। बुधवार को मरीज ले जा रही एम्बुलेंस के नेहरू चौक में पलटने की घटना पर कोर्ट ने कहा कि हम रोज देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। बिलासपुर सहित सभी छोटी छोटी जगहों पर भी आपातकालीन सेवा के वाहनों के लिए अलग से रोड मैप जाम लगा रहता है। छात्रों के लिए राहत भरी खबर। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद अब हार्ड कॉपी जमा करना जरूरी नहीं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें कॉलेजेस में हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कॉलेजेस को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया। इसमें सभी कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि अब हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की झांकी शामिल। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा बस्तर का मुरिया दरबार। नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में इस बार प्रदेश की झांकी बस्तर की आदिम जनसंसद मुरिया दरबार आकर्षण का केंद्र रहेगी। देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद झांकी का चयन हुआ। राज्य की झांकी का अनूठा विषय और डिजाइन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति को रिझाने में कामयाब हुआ। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए देश के 28 में से 16 राज्यों का चयन हुआ। सीजीपीएससी 2021 मामले में सीबीआई जांच कराने के निर्णय पर बोले उप मुख्यमंत्री शर्मा। कहा जहां भी अनियमितता मिलेगी उसकी जांच होगी। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर कहा कि उन सब की जांच की जाएगी। जहां जहां आरोप लगे हैं, युवाओं में असंतोष है, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, वहां वहां जांच होगी। शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में कानून का राज होगा। अपराध नियंत्रण के लिए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी।